शेयर बूम चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वक्रांगी लिमिटेड के बारे में। ये शेयर मार्केट है। यहाँ पर कई बार क्या होता है, कोई शेयर गिरने की वजह मार्केट होता है, तो कभी ऑपरेटर होता है, तो कई विदेशी होते, क्या होता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि मालिक खुद ही जिम्मेदार होता है अपनी कंपनी को ख़त्म करने के लिए, अपनी कंपनी के शेयर गिराने के लिए। ये वक्रांगी केंद्र जो जिसके शेयर की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर कुछ ऐसा ही घटा है। और सारी घटना मैं आपको बताऊं क्या क्या घटा था इसके अंदर। क्योंकि ये जो शेयर किसी ज़माने में 2018, ज़्यादा पुरानी बात है, तो आज से 6 साल पहले 550 रुपये का शेयर हुआ करता था। और इसकी जो कंपनी जो नेटवर्थ थी इसकी करीब करीब 50,000 करोड़ के ऊपर। और इसके जो मालिक थे दिनेश नंदवाना, जो कि राजस्थान के कोटा से है। ये जो फोर्ब्स पत्रिका में दुनिया के जो 80 अरबपति 100 अरबपतियों की सूची में शामिल थे, अरबपतियों की सूची में शामिल थे ये, जो कि फोर्ब्स एक पत्रिका निकालती थी, उसमें शामिल थी ये किसी ज़माने में। इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद भी क्या कि एक गलती, मालिकों की एक गलती ने इस कंपनी को ध्वस्त कर दिया। आज इसका मार्केट के मात्र 1800 करोड़ रुपये रहेगा। 2000 करोड़ भी नहीं, जहाँ 50,000 करोड़ के ऊपर हुआ करता था, अब 2000 करोड़ भी नहीं रहा इसका। और शेयर की प्राइस जो 550 रुपये तक हुआ करते थे, गिरते गिरते 14 रुपये तक गिर गया, अभी भी 16 रुपये पर ट्रेड कर रहा। अभी इसमें अपर सर्किट लगा है। अपर सर्किट क्यों लगा है, किसने लगाई है, अब मेरी समझ से बाहर है कि अपर सर्किट की वजह क्या है। क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ी नेगेटिव खबर आई थी अभी, जो 2 फरवरी की बात है, कि इसके जो मालिक है दिनेश नंदवाना, वो कुंभ स्नान गए थे परिवार सहित। 25 साल की रहती है। कुंभ स्नान जब लौटे, ये 31 जनवरी को गए थे, 31 जनवरी 2025 को। और वहाँ से जब लौटे 2 फरवरी को, तो उसी समय इनके दफ्तर और घर पर ईडी ने छापा डाला था मुंबई में। और छापे की वजह से इनके जो मालिक थे दिनेश नंदवाना, उनको हार्ट अटैक आया और वहीं से उनकी डेथ हो गई। अभी ये पिछले 2 फरवरी की बात है। अब उसके बाद से शेयर गिरा था, गिरते गिरते 14 रुपये 30 पैसे तक गया था। वहाँ से अभी वापस अपर सर्किट ले लिया। तो खबर तो कोई कंपनी में है नहीं, कोई अच्छी खबर नहीं है, नहीं कोई मार्केट चल रहा है, नहीं कोई इसका। और लेकिन इस शेयर में अपर सर्किट लग गया है। तो ये बड़ा एक सोचने वाली बात बनती है कि अपर सर्किट की वजह क्या है। अगर इसका डेटा खंगालेंगे तो वहाँ भी कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती कि इसमें अपर सर्किट किस वजह से लगा है। हो सकता है, चांसेस है कि यहाँ पर ऑपरेटर गेम शुरू हो चुके हैं। ऑपरेटर गेम में क्या होता है कि कई बार है ना, कि जब कंपनी के फाउंडर, मालिक जो अगर जिस दुनिया में नहीं रहते, और मालूम पड़ता है कि कंपनी कमज़ोर हाथों में जा रही है, उनके बच्चों के हाथ में जा रही है, चला पाएंगे या नहीं चला पाएंगे, वहाँ पर क्या होता है कि वो लोग निकलना चाहते हैं। निकलने के लिए क्या कि जब महंगे शेयर खरीदे होंगे तो वो उस लेवल तक ले जाएंगे। हालांकि ये शेयर 550 तक तो कभी आप जाने के चांस कम है। लेकिन जिसने भी अभी जो पिछले अगर एक साल में 34-35 रुपये, 38 रुपये का रहा था, 38 रुपये के आसपास भी किसी ने लिया होगा, तो निश्चित है कि शेयर को वापस चढ़ा के 38 रुपये तक या 35 रुपये तक ले जाके वापस गिरा दे। क्योंकि अब निकलना चाहेगा, हर कोई भगना चाहेगा। अब इसमें फाउंडर है नहीं, कंपनी किस तरह चलेगी, कहाँ से चलेगी, ये भी एक अलग इशू बनता है। तो हम जानेंगे, पहले हम जान लेते इसका डेटा क्या है, उसके बाद इस कंपनी की पूरी कहानी। अब ये कंपनी क्या है कि उनके बेटे और बेटी के हाथ में है, जो कि जिसमें से एक तो चार्टर्ड अकाउंट है और एक इंजीनियर है। वो अब पूरी इस कंपनी को सब चलाएंगे। इसमें करीब करीब 5 कंपनियां हैं वक्रांगी के अंदर, अलग अलग तरह की। और 2 कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट है, बाकी कंपनी साथ में काम करती है। ये कंपनी क्या है कि 1990 में बनी थी। इसका जो करंट प्राइस है 16 रुपये 70 पैसे करंट प्राइस है, और 1810 करोड़ का मार्केट कैप है। बुक वैल्यू शेयर की है 1 रुपये 83 पैसा बुक वैल्यू है। बुक वैल्यू के मुकाबले शेयर करीब 8-9 गुना महंगा मिल रहा है आज की तारीख में। कर्ज कंपनी ने बिल्कुल ख़त्म कर चुकी है। 1 रुपये के मुकाबले करीब करीब 30 पैसे कर्ज देना बाकी, इनको तो कभी भी दे सकते हैं। ROC है 7.32% का ROC है, जो कि बहुत अच्छा नहीं कह सकते, ठीक ठाक है। ROE इसका 2.76% का है। तो ROE भी मतलब बहुत बेकार है, अच्छा नहीं है। फेस वैल्यू इसकी 1 रुपये हो चुकी है। ये शेयर 2006 में शेयर मार्केट में लिस्ट हुई थी कंपनी, और 2012 में इसमें शेयर को स्प्लिट कर दिया था। हर एक शेयर के 10 शेयर बना दिए थे 2012 में। इसी समय 2012 में कंपनी ने एक शेयर पर एक शेयर का बोनस भी दिया हुआ है, और दूसरी बार 2017 में दिया था, एक शेयर पर एक शेयर का बोनस दिया है। अब आप ही कैलकुलेट कर लेना कि एक शेयर के कितने शेयर बन चुके, जिसको भी IPO में एक शेयर मिला होगा। तो 1 के 10 तो वो बन गए, और 10 के 20 बोनस से बन गए, और 20 के 40 शेयर वापस बोनस दिया उससे बन गए। कंपनी डिविडेंड देती मात्र कभी 5 पैसे का, कभी 10 पैसे का, कभी 25, हर साल डिविडेंड कंपनी देती है। लेकिन 5-10 पैसे का तो कोई खास मायने रखता नहीं वो। अगर हम इसका 1 साल का लो देखेंगे तो 14 रुपये 30 पैसे का रहा, जो कि अभी 2-4 दिन पहले ये शेयर मतलब 14 रुपये 30 पैसे को टच करके आया है। वह 1 साल का हाई देखेंगे तो 38 रुपये 20 पैसे का इसका हाई रहा है।
लाइफ टाइम का हम देखेंगे इसके अंदर तो मात्र 47 पैसे का लो रहा है इसका, 47 पैसे का। और ऑल टाइम हाई देखेंगे तो 515 रुपये का इसका हाई रहा है, जो कि 2018 में वहीं से कंपनी गिरना शुरू हुई है। ये इसका कहते हैं गोल्डन टाइम था उस समय 2018 में। लेकिन उस समय क्या कि कुछ गलतियाँ हो गई थी मालिकों से, उसी कारण ये शेयर गिरा था। वो हम आगे कहानी में जिक्र करेंगे कि क्या हुआ था वो। होल्डिंग यहाँ पर देखा जाए तो प्रमोटर के पास 41.67% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है। एफआईएस के पास होल्डिंग है मात्र 2.82% की होल्डिंग है। डीआईएस के पास 4.5% यानी 4.5% की होल्डिंग डीआईएस के पास है। और पब्लिक के पास है 51.3% की होल्डिंग पब्लिक लेके बैठी हुई है। यानी सबसे ज़्यादा होल्डिंग यहाँ पर पब्लिक के पास है और मालिक के पास है। इनके जो दिनेश नंदवाना जी है, इनका जन्म हुआ था 1963 में हुआ था और 2 फरवरी 2025 को इनका निधन हो गया है। ईडी ने छापा मारा था, इनका 25वें साल के रहते थे। ये क्या कि जो राजस्थान के कोटा से निवासी थे, इनके पिता बिरदीलाल वकील जो एडवोकेट थे और इनके ताऊ थे विधायक थे ब्रज वल्लभ, जो कि ताऊ से विधायक थे। 50,000 करोड़ के पार कर गई ये कंपनी जो 2018 में। थोड़ा हम इसका रेवेन्यू देख लेते हैं, रेवेन्यू क्या है। तो सेल्स से हम देखेंगे इसका सेल्स ग्रोथ 5 साल और 10 साल की। तो 10 साल में -20% की सेल्स ग्रोथ है और 5 साल में -32% की बहुत बुरी हालत है, सेल्स ग्रोथ बुरी तरह गिरी हुई है। प्रॉफिट ग्रोथ देखे जाए तो -32%, 10 साल में -32% प्रॉफिट ग्रोथ कम हो चुका है और 5 साल में -31% का प्रॉफिट ग्रोथ कम हो चुकी है। CAGR है -12% 10 साल में, 5 साल में -18%, सब कुछ माइनस में। लाभांश 13% का 10 साल में, 5 साल में 2% का, यानी कि कोई खास स्थिति नहीं है। मालिक के पास कंपनी चलाने के लिए अब कितना बचा है? जो 50,000 करोड़ से ऊपर कंपनी हुआ करती थी, अब इनके पास कितना बचा है? तो शेयर पूंजी ग्रुप में इनके पास है 108 करोड़ की शेयर पूंजी है। रिजर्व इनके पास है 90 करोड़ का रिजर्व पड़ा हुआ है। कर्ज देना है 10 करोड़ का देना है कर्ज, और अन्य देनदारियाँ 143 करोड़ के अलग देनदारियाँ है। टोटल हम देखे जाए तो करीब 351 करोड़ पे बैठता है। अचल संपत्ति इनके पास है 115 करोड़ की अचल संपत्ति है और निवेश किया 4 करोड़ का निवेश किया और अन्य देनदारियाँ 224 करोड़ की है। मोटा मोटा देखा जाए तो अभी कंपनी मात्र 2,000 करोड़ की कंपनी रह गई है ये। अगर हम इसका रेवेन्यू देखेंगे तो रेवेन्यू के आप चाहे 4 साल का रेवेन्यू देखेंगे तो वो बहुत सिमट चुका है। 2021 में इनका 314 करोड़ का रेवेन्यू आया था, 286 करोड़ खर्चा हुआ था और 63 करोड़ का इनको नेट प्रॉफिट हुआ था। 2021 की बात है। उसके बाद हालत और ख़राब हो गई कि 2022 में रेवेन्यू इनका 194 करोड़ हो गया, खर्चा 179 करोड़ और प्रॉफिट 0। प्रॉफिट नहीं हुआ 2022 में। 2023 में 197 करोड़ का रेवेन्यू आया, 179 करोड़ रुपये खर्चा हुआ और मात्र 1 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था 2023 में। 2024 में 213 करोड़ का रेवेन्यू आया, 186 करोड़ रुपये खर्चा हुआ और 4 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। यानी कि बहुत स्थिति बेकार है। यहाँ पर देखा जाए तो प्रॉफिट नाम मात्र का है, रेवेन्यू भी गिर रहा है, खर्चे बढ़ रहे हैं इनके। अब हम साला क्वार्टर का देखें, क्वार्टर रिजल्ट है तो मार्च 2024 यहाँ पर इनको 53 करोड़ 89 लाख का रेवेन्यू आया था, 46 करोड़ 28 लाख रुपए खर्चा हुआ था और 2 करोड़ 19 लाख रुपए का इनको प्रॉफिट हुआ था मार्च 2024 में। जून 2024 में 58 करोड़ 70 लाख रुपए का रेवेन्यू आया था, 52 करोड़ 14 लाख रुपए खर्चा हुआ और 2 करोड़ 24 लाख रुपए इनको नेट प्रॉफिट हुआ था। सितंबर 2024 में 65 करोड़ का रेवेन्यू आया, 60 करोड़ रुपये खर्चा हुआ और मात्र 59 लाख का प्रॉफिट हुआ था, 1 करोड़ भी नहीं 59 लाख। दिसंबर 2024 में 67.88 करोड़ का रेवेन्यू आया, 62.40 लाख का 62 करोड़ 40 लाख का खर्चा हुआ और 1 करोड़ 61 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट हुआ था। तो ये जो कंपनी की जो स्थिति जो बनी हुई है, इस कारण बनी हुई है कि यहाँ पर कुछ घटनाएं ऐसी घटी इस कंपनी में कि ये कंपनी को कह सकते हैं कि अब जो करंट पोजीशन क्या बन रही है कि अभी फाउंडर रहे थे दिनेश नंदवाना जी, वो अब इस दुनिया में नहीं है। अब इनके बच्चे इस कंपनी को संभाल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है कि जिन लोगों ने भी शेयर लेके बैठे हुए, जो ऑपरेटर हो सकते हैं, बड़े बड़े ब्रोकर हाउस हो सकते हैं, अब उनको वो क्या निकलना चाहेंगे यहाँ से, क्योंकि अब कंपनी बच्चों के हाथ में। तो कई बार क्या होता है कि बच्चे कंपनी को चला नहीं पाते या जो भी होता है, तो उस वजह से क्या है कि वहाँ पर उनको अपना पैसा निकालना, तो वो अपने शेयर को किसी न किसी तरह अपर सर्किट में लेकर ऊपर तक ले जाएंगे। बहुत ऊपर तो नहीं, लेकिन हो सकता है 30-40 रुपये तक ले जाए और वहाँ से वापस इसको डंप कर दे, क्योंकि उनको अपना पैसा निकालना होता है तो वो चढ़ा के वापस गिरा भी सकते हैं।
आपको ये देखना है कि आपने किस लेवल पर इन्वेस्टमेंट किया था। हाँ, अगर वो 500 साढ़े 500 रुपये का जो इसका हायर रहता है, अगर इन्वेस्टमेंट किया होगा तो वो तो दौर शायद ही कभी आए। लेकिन हाँ, जिसने भी अगर 30 रुपये, 25 रुपये, 35 रुपये पर अगर इन्वेस्टमेंट किया है तो उनको ज़रूर है कि कुछ न कुछ पैसा रिटर्न यहाँ पर मिल सकता है। अब हम आ जाते हैं कि उस घटना पर कि क्या क्या इस कंपनी गिरने की वजह क्या रही थी। तो क्या होता है कि जो 2018 की बात है, दिनेश नंदवाना जी ने इन्होंने क्या कि एक ही दिन में शेयर बेचे थे। वो करीब करीब 22 लाख शेयर बेचे थे पीसी ज्वेलर के। और उस समय क्या है कि जांच के दायरे में आ गई, तो उस समय पीसी ज्वेलर का शेयर भी 600 रुपये के आसपास हुआ करता था और वकरांगी का शेयर भी 550 रुपये के आसपास था। तो इतनी बड़ी भारी मात्रा में शेयर बेचने की वजह से क्या है कि सेबी की इनकी नज़र में आ गए थे, दोनों कंपनियां, पीसी ज्वेलर भी और ये भी। तो स्थिति वो बन गई कि हमको डूबे सनम तुमको भी ले डूबे। जो पीसी ज्वेलर के जो मालिक है गर्ग और ये जो इसके जो मालिक है नंदवान जी, बताते कि अच्छे मित्र रहे आपस में। तीनों ने क्या हुआ था कि अपने ही शेयरों को मैनिपुलेट करके चढ़ाया था और बाद में गिरा दिया। इस आरोप में कई बार इनके ऊपर जांच भी हुई, सेबी ने एक्शन भी लिया है, इनके ऊपर नोटिस भी गए, इनको पेनल्टी भी लगाई और कई तरह के मामले, कई जांचें चलती रही। आज तक जांच चल रही है, जांच खत्म नहीं हुई। न तो पीसी ज्वेलर की जांच खत्म हुई, न इसकी जांच खत्म हुई। पीसी ज्वेलर का शेयर भी 600 रुपये से गिरते गिरते 8 रुपये तक आ गया था और ये जो वकरांगी का शेयर 550 से गिरते गिरते ये भी 10-12 रुपये तक गिर चुका था। ये 2020 के आसपास की बात है, क्योंकि इनकी गलतियाँ ऐसी रही थी। उस गलती की वजह से क्या कि जांच के दायरे में आज तक कई लोगों को करोड़ों रुपये नुकसान होता है। 550 रुपये का शेयर सीधे अगर 10-12 रुपये पा जाए तो कितना नुकसान होता है। इसी तरह पीसी ज्वेलर के साथ भी एक घटना घटी। हालांकि वो शेयर तो वापस थोड़ा बहुत चढ़ के, लेकिन वहाँ भी अभी कुछ इशू बने हुए वो चल ही रहे हैं। तो ये होता है कंपनी में, कई बार क्या मालिक अपनी गलती कर देते, ऐसी गलती कर देते जिसकी वजह से पूरी कंपनी ही दाव पे लग जाती है। उसका नुकसान सबको उठाना पड़ता है, निवेशकों को उठाना पड़ता है, मालिकों को भी। अब ये कंपनी करती क्या है, इसकी 5 कंपनी करती है क्या है कि जो देश की कह सकते सबसे बड़ी ये कंपनी थी किसी ज़माने में, कि ये जो गांव शहर जहाँ पर बैंक वगैरह नहीं, तो वहाँ तक मतलब इन्होंने अपने आउटलेट्स खोले थे। वकरांगी आउटलेट थे इनके, जो कियोस्क वकरांगी कियोस्क करके हर जगह खुले थे। देश में करीब 40,000 के ऊपर इनके कियोस्क थे। वो काफ़ी फ्रेंचाइजी भी दिए थे और काफ़ी मतलब खुद के भी थे। और फ्रेंचाइजी में तो उसमें क्या होता है कि जैसे 7 लाख 8 लाख में किसी को दे दिया। वहाँ पर जो काम होते थे वकरांगी केंद्र पर, एटीएम मशीन के द्वारा पैसे जमा करना निकालना ये होता था, बैंक के खाते खुलवाने का काम होता था। इसके अलावा जिन लोगों को आधार कार्ड बनवाना हो, राशन कार्ड बनवाना हो, या जनाधार कार्ड बनाना हो, या पहचान पत्र, कोई भी चीज़ बनाना होती है तो वो काम इनके केंद्र पर होते थे सब जगह। तो क्या होता है कि ये जो फ्रेंचाइज देते वहाँ पर क्या होता है, जो फ्रेंचाइज जो लेते हैं उनको हर ट्रांजिशन पे कुछ कमीशन वगैरह देती कंपनी, और वो कि 2 महीने में, 1 महीने में, 6 महीने में कमीशन, या साल भर में कमीशन उनका हिसाब होता है। तो कई लोगों का क्या है कि कमीशन बकाया भी रहा था, नहीं भी दे पाए, तो कई लोगों ने वकरांगी केंद्र बंद कर दिए। अभी बताते हैं कि इसके अंदर करीब इनका दावा है कंपनी का 40,000 के आसपास, 30,000 के आसपास इनके वकरांगी केंद्र अभी भी चल रहे हैं। लेकिन एक बार के 2018 में ये बात भी, जब इन्होंने कोई अपनी रिपोर्ट दी थी कि हमारे इतने केंद्र तो जांच में कम पाए गए थे, मतलब इन्होंने दावा किया था कि देश भर में हमारे इतने ज़्यादा वकरांगी केंद्र, लेकिन उतने थे नहीं। वो झूठ पाया गया था, कम थे वकरांगी केंद्र जब है जरूर, लेकिन कम थे। लेकिन अब ये कंपनी क्या है कि अब इस तरह के काम करने वाली कई कंपनियां मार्केट में आ चुकी है, जो ये काम करती कई तरह आ चुकी है। तो अब वो दौर रहा नहीं कि कंपनी वापस कोई बहुत अच्छा कर पाए, क्योंकि अब आप देखिए इतने सालों में कंपनी का जो रेवेन्यू भी पूरी तरह गिर गया, मार्केट के पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। अब इसके मालिक भी अब दुनिया में नहीं रहे, बच्चे कब कंपनी को संभालेंगे, कब कंपनी को उठाकर वापस उस लेवल तक ले जाए, जिसकी चांस बहुत कम है, क्योंकि अब बड़ी बड़ी कंपनी आ चुकी है इसी क्षेत्र में काम करने वाले। और अब आजकल तो क्या हर काम ऑनलाइन भी होने लगा है। तो ये ज़रूर देखना है कि इसने अगर शेयर में आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो मेरी राय है कि इसके अंदर आपको निकलने में फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि आप अगर ज़्यादा लालच करेंगे तो वापस नुकसान हो सकता है। इन्वेस्ट करने की सलाह नहीं है, आपको किसी भी लेवल पर इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना। न अगर ये 5 रुपये मिले तब भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, 10 में मिले तब भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर ऑपरेटर गेम के चांस मुझे लगता है वही शुरू हो चुके हैं। अगर ऑपरेटर गेम है उसकी वजह से यहाँ पर सर्किट लग रहा है, तो निश्चित है कि एक दिन वो भी आएगा जब शेयर वापस गिरना शुरू होगा, तो आप निकल भी नहीं पाओगे। तो आज केवल दोस्तों इतना ही। वकरांगी केंद्र की जानकारी मांगी, वकरांगी शेयर की जानकारी मांगी थी मेरे दर्शक ने, तो मैंने कहा बता दूं आप लोगों को, सबको जानकारी होना चाहिए इसकी, इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। आज केवल इतना ही। नंबर देने की बात करेंगे तो हम इस कंपनी में मैं कोई नंबर नहीं दूंगा 10 में से। तो आज केवल दोस्तों इतना ही। कल फिर मिलते हैं मैं एक नए वीडियो के साथ, नई जानकारी। तब तक इस चैनल पर बने रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।